नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट दे दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा नीतीश है तो सब कुछ मुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी से मेरा सवाल है कि आपका कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि इस देश में आरएसएस और नरेंद्र मोदी को मिटा देना चाहिए और मर जाएंगे, जिंदगी में आजीवन कभी भी मिट्टी में मिल जाएंगे, नरेंद्र मोदी को ना देखेंगे ना चाहेंगे। और सुशील मोदी ने कहा था नीतीश कुमार के लिए कि सबसे ज्यादा खत्म भ्रष्ट नीतीश कुमार है। तो पहले तो आप नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार के बारे में क्या बोला था, डीएनए और अन्य चीज वो याद दिला देते हैं। और अभी नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि बिहार में कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा खराब स्थिति है अभी, जिसमें चिराग पासवान जी ने ट्वीट किया तो उसको कालिदास कह दिया, उनके रीट्वीट को। तो नरेंद्र मोदी की कौन बात सही है? अभी जो वो ट्वीट किए थे बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है कोरोना वायरस में, वो या ये जो फोटो लगी है वो एक। दूसरा, नीतीश कुमार जी जदयू से हम जानना चाहेंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट मेरे पास है, ये सारे रिपोर्ट अभी मैं आपको इंडेक्स का। नीति आयोग ने कहा है स्टेट डेवलपमेंट चार्ट में हमारा बिहार, यूपी और असम के साथ साथ सबसे निचले पायदान पर है, 50वां नंबर पे। ये 50वां नंबर पे बिहार है। तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी, आप इसका क्या जवाब देंगे? क्योंकि आपकी भारत सरकार की रिपोर्ट है। हाँ भाई, स्कोर 50 की रुकिए ना भाई आप। दूसरा, इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस रैंकिंग में बिहार कहीं नहीं है, 0 पर भी नहीं है। ये यूथ लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी उन्हीं की आने वाली है। तीसरा, क्राइम में का ये चार्ट है, कंपैरेटिव मंथ वाइज क्राइम डाटा। दुनिया में सबसे ज्यादा बलात्कार और क्राइम बिहार में है, इस मंथ का डाटा है। और ये सारा एक कैसे करके दिया है ये लोग, तो बहुत घटिया। ये क्राइम का देखिए, ये दे दीजिएगा सब। ये क्राइम का रिपोर्ट है 15 सालों का मोदी जी, नीतीश कुमार का, और बलात्कार का, शेल्टर हाउस का। ये थोड़ा बहन लोग और बेटी लोग भी देख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको सीखने के लिए ठीक रहेगा। और ये बिहार का सिटीजन एडमिट प्लेइंग इंस्टेंट आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार का एजुकेशन रेट क्या है, दुनिया में सबसे अंतिम पायदान पर। हम भारत में 26वें नंबर पर गरीबी में हैं और भूख में 25वें नंबर पर, और रोजगार में सबसे अंतिम पायदान पर। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो नरेंद्र मोदी, आप नीति आयोग की रिपोर्ट मानेंगे कि क्राइम इंडेक्स पर क्या कहता है उसकी रिपोर्ट मानेंगे?
सतपाल जी गवर्नर ने कहा कश्मीर से ज्यादा बदतर स्थिति बिहार की, आप उसकी रिपोर्ट मानेंगे? पटना में एक दिनों में 6 मर्डर, 12 मर्डर, 2 बच्चे किडनैप, अभी तक नहीं मिला। कल एक शाम में गोली मार दी गई, अभी मर गया। आप इसकी रिपोर्ट मानेंगे? किसकी रिपोर्ट मानेंगे? आप हमको भी तो बताइएगा ना जनाब कि हम लोग किसकी रिपोर्ट मानने को तैयार हैं। अब आश्चर्य होगा आपको, आप जरा इसको थोड़ा देख लें। 75% बिहार वासी मानते हैं कि उन्होंने 2 से ज्यादा बार रिश्वत दी है अभी तक, और 50% ये इसकी रिपोर्ट है सर, इंडियन करप्शन सर्वे 2019। और 50% बिहारी मानता है कि हम हजारों बार रिश्वत दे चुके हैं। पहली बार जंगल राज में के नाम पर आए थे तो दुनिया का सबसे बड़ा माफिया राज इंडिया ने, वर्ल्ड का, जिसको 15 सालों में मर्डरर बिहार, करप्ट बिहार और रेपिस्ट बिहार बना दिया नीतीश बाबू के सुशासन। ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कह रहा है, ये पूरी रिपोर्ट। इंडियन करप्शन सर्वे 2010, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ ब्रीफ्स क्या कहता है बिहार को, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप यदि ये नहीं समझेंगे, एजुकेशन में बिहार क्या कहता है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार कहां है, आपको आश्चर्य होगा, हम यहां भी सबसे निचले पायदान पे हैं। एजुकेशन में वर्ल्ड की बात हम कहते हैं, और बिहार सरकार के सेक्रेटरी के रिपोर्ट के मुताबिक भी हम 73% लगभग बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और 100 करोड़ प्राइवेट को हम देते हैं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक भी अभी तक नीतीश कुमार को चुनौती देता हूं और चैलेंज करता हूं, 15 सालों में 1% भी गरीब के बच्चे का एडमिशन हुआ हो प्राइवेट में तो मैं राजनीतिक रूप से सरेंडर कर दूंगा, अन्यथा नीतीश कुमार चुनाव लड़ने, संन्यास लेने की घोषणा करे। अब समझ में नहीं आता है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक बिहार 27 बड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पर बिहार। ये टोटल रिपोर्ट है मेरे पास, और ये रिपोर्ट है एसडी इंडेक्स। अभी तो नीति आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं बदलवा रहे हैं? ये इंटरनल एजुकेशन की स्थिति है बिहार की। आप आश्चर्य होगा, करप्शन के मामले में बिहार का ये मापदंड आप देख लीजिए। तो जनाब, मुझे आश्चर्य होता है, लगभग पांच वर्ष से कम आयु के स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों का प्रतिशत, जो कि बिहार में सबसे अधिक है, 42%। बिहार में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट प्रतिशत सबसे अधिक, इसके बाद झारखंड में 36.64%। 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल की, इसमें बिहार में सबसे कम 0.79। अब बिहार में केवल 21.75% स्कूल ही अपना शैक्षिक आदर्श लक्ष्य पूरा करता है। अब नरेंद्र मोदी जी से हम जानना चाहते हैं, और बिहार जानना चाहती है, कि जरा बताएं कि ये जो पोस्टर लगा है नीतीश कुमार जी का, जिसमें आपने कहा है
सुगर के गवाह हरिन, हरिन के गवाह सुगर। शुभ बाजा तब बाजा चलियो बाजे, हमरा बियाह में तू नटवा, तोरा बियाह में हम नटवा। पहले तो आप गाली गलौज करते हैं, मोदी जी को फिनिश करते हैं, और चुनाव के समय जुमलेबाजी शुरू करते हैं। जब आप जो मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, और इस चुनौती को वो स्वीकार करें। 4 बार पुल का शिलान्यास हुआ है। आज से 3 साल पहले बिहार बिहपुर टू बीरपुर पुल का शिलान्यास मधेपुरा में गडकरी जी किए, और गंगापुर का शिलान्यास इसी नरेंद्र मोदी ने बाढ़ में किया था। फिर चुनाव में यह बार बार पुल का शिलान्यास क्यों? जब मधेपुरा में गडकरी शिलान्यास कर दिए, बिहार जानना यह चाहता है कि मोदी जी आप नोएडा और दिल्ली के तट पर हाजीपुर और पटना को 15 सालों में डबल इंजन की सरकार में आपको नजर नहीं आया। 15वां साल बाद क्यों नजर आया? पहली बार जंगल राज, आप कहां हैं? दूसरी बार भ्रष्टाचार, आप कहां हैं? तीसरी बार नीतीश कुमार आए डीएनए पर, अखलाक पर, आरक्षण पर और बैकवर्ड फॉरवर्ड पर। किनके साथ? लालू यादव के साथ। तो जब लालू यादव के साथ आप चुनाव लड़के आए और नरेंद्र मोदी को फिनिश करने की चुनौती दे दी, तो फिर लालू यादव मुद्दा तो है नहीं। 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा आपसे बात करना चाहता है, मनरेगा का पैसा क्या हुआ, स्मार्ट सिटी कहां गई, आदर्श ग्राम एमपी पंचायत का क्या हुआ, ईटागढ़ी, टाल और दियारा का पैसा मिला, मगध के पानी का, सिंचाई का पैसा अभी तक मोदी जी औकात क्यों नहीं हुई आपको छोड़ने की? उत्तर बिहार के बाढ़ का पैसा क्या हुआ? गंगा नमामि मिशन का क्या हुआ? 2015 के बाद बिहार पलायन पर कहां है? इस पर नीतीश आए थे, और प्रदूषण में पटना सबसे निचले पौधान पर, दुनिया में सबसे ऊपर। तो आप पटना पर नहीं बोलते, स्मार्ट सिटी पर नहीं बोलते, गंगा नमामि मिशन पर नहीं बोलते, आप 1,60,000 करोड़ रुपया नहीं दिए उस पर नहीं बोलते, जीएसटी का पैसा नहीं दिए उस पर नहीं बोलते, विशेष राहत पर नहीं बोलते हैं, विशेष पैकेज पर नहीं बोलते हैं, पटना केंद्रीय विश्वविद्यालय पर नहीं बोलते हैं, टाल और दियारा पर नहीं बोलते हैं, आप मगध के सिंचाई पर नहीं बोलते हैं, मगध में पीने के पानी नहीं है उस पर नहीं बोलते हैं, उत्तर बिहार, मिथिला, कोसी, सीमांचल में आप आर्सेनिक और आयरन पानी से हम कैंसर, हैजा, दम्मा से हमारा परिवार परेशान है, आप उस पर नहीं बोलते हैं, आप तरक्की के बारे में, आप किशनगंज में पुल टूट गया, कहलगांव में पुल टूट गया, 70 में पुल टूट गया, उस पर नहीं बोलते हैं। बोलते किस पर है नीतीश जी? हम सिर्फ 2 चिट्ठी का जवाब चाहेंगे नरेंद्र मोदी से। एक चाहेंगे नीति आयोग का, और दूसरा चाहेंगे रामविलास जी और चिराग पासवान का, जिसने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा कि 15 सालों में बिहार में कोई काम नहीं हुआ, नीतीश के नाम पर कोई वोट नहीं मिलेगा, हार जाइएगा। तो एक घटक कहता है हार जाइएगा, तो हम नरेंद्र मोदी से पूछना चाहेंगे कि आप सही, नीतीश सही कि चिराग सही? यदि चिराग गलत है तो आप उसको पार्टी से, गठबंधन से निकालिए। और एक भी बीजेपी वालों ने चिराग पासवान के चिट्ठी का जवाब नहीं दिया कि गलत है। तो इसका मतलब है कि मोदी जी का ट्वीट सही था, और नीतीश कुमार का जो कल सर्वे आया है, देखे हैं आप बीजेपी का सर्वे, बड़ी कृपा होगी आप लोग देख लिया कीजिए।
ये सर्वे है बीजेपी का। अमर उजाला, आंतरिक सर्वे बढ़ाई भाजपा की बेचैनी, सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता दुनिया में सबसे कम। ये अमर उजाला का है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने पप्पू यादव के बारे में क्या लिखा वो समझिए। और फ्रांस के एक पेपर ने क्या लिखा है, इंडिया में सबसे बड़ा गेम चेंजर इन बिहार। और ये कल का सर्वे। और हिंदुस्तान टाइम्स, ये भाजपा का इंटरनल सर्वे है, मेरा सर्वे नहीं। और अमर उजाला लिख रहा है। मैं सारी चीजें आपको सीधा दे रहा हूं और आप उसको देख लीजिएगा तो आपको आश्चर्य होगा जनाब। आपसे कोई चीज मैं छुपाऊंगा नहीं। ये देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स का बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 जाप आइज कांग्रेस बैकिंग टू इंटर ग्रैंड अलायंस। और इसमें डिटेल क्या लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया का, वो पढ़ लीजिए। तो कहां है आप नीतीश जी? ये तो भारत सरकार की पूरी चिट्ठी बता रही है। और नीतीश कुमार को अंतिम में मैं बोल रहा हूं, सहारा किसका लेना पड़ रहा है? ऐश्वर्या का, राम लखन सिंह के पोता का, सुशांत का, रघुवंश सिंह का। और ये एक उपसभापति जो है हरिवंश। इस भारत के किसानों को बचाने के लिए 1 लाख हरिवंश को कुर्बानी दी जा सकती है। एक नहीं, 1 लाख। एक नहीं, ये आरसीपी आई बिना पेंदी का लोटा। ये कौन मंत्री है? लॉ मिनिस्टर। कोई काम नहीं आया। ब्रह्म बाबा जैसी गाली देने वाला नीतीश, कभी रघुवंश बाबू का सहारा, सुशांत की बात नहीं करने वाला जदयू सुशांत का सहारा, और कभी हरवंश का सहारा, जिसने दुनिया के सबसे बड़ा महापाप किया कि वॉइस आवाज पर वोटिंग करवा दिया। वर्ल्ड के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी घटना नहीं घटी। एक भी आदमी यदि बंटवारे की बात करता है वोटिंग की, वो वोटिंग होता है। पूरा देश का विपक्ष एक था, इन्हें वाईएसआर से लेकर के सब, और सरकार गिर जाती। हरवंश, इस हरवंश ने महापाप किया है।